हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, जिसमें आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसका मीनिंग थोड़ा क्लियर करेंगे, क्या इसकी नीड हो सकती हैं, यूसेस कहाँ कहाँ होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैन इसके कुछ प्रोसेस दी गई है, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो मीनिंग क्या कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च का? क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स exploratory research which is used to understand and obtain the thoughts, motivations and underlying reasons of the customer related to the marketing। कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर आप क्या करते हो, उसके अंदर जो आपका कस्टमर होता है, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मीन्स उसके जो मोटिवेशंस हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनको समझने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? आप क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी एक ऐसी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है जिसका जो प्रयोग किया जाता है वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनके विचारों यानी कि उनके थॉट्स, उनका मोटिवेशंस और उनके अंडरलाइंग जो रीजंस हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग करते हो। ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च की जो संरचना की जाती है वो कुछ टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को, ठीक है, और उनकी क्या क्या उनके परसेप्शंस हैं, उनको जानने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव, ये ज़्यादातर आपका क्वालिटी बेस्ड रिसर्च है, जिसमें आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वालिटी को देखते हो, उनके रीजंस को देखते हो, उनके थॉट्स को देखते हो, मोटिवेशंस को आप इसमें इंक्लूड करते हो। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसके बाद देन आपका आता है नीड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी क्या नीड हो सकती है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है डिफाइन द प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है वो आपका मेनली जो एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है उसमें ये जो काम है उसके साथ ही आपका मार्केटिंग रिसर्च जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। क्योंकि आप क्या है, पहले कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के आप पहले बिहेवियर को देखते हो, उनकी परसेप्शन को देखते हो, उनके थॉट्स को आप देखते हो, जो भी एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा आप जो भी ज़रूरी जो जांच पड़ताल है, जो भी इंस्पेक्शन है, उसके लिए आप हाइपोथेसिस करने के लिए, हाइपोथेसिस अगर आपको करनी है, परिकल्पना अगर आपको करनी है, तो उसके लिए भी जो आपकी क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसकी नीड पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वेयर फ्लेक्सिबल अप्रोच रिक्वायर्ड, जहाँ लॉजिस्टिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो। कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको मार्केटिंग जो रिसर्च है उसके कुछ ऐसे एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसकी फ्लेक्सिबल अप्रोच की ज़रूरत होती है। मीन्स जहाँ पे व्यवहारों को, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वेयर क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन नॉट बी यूज्ड। मीन्स जहाँ पर आप मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या करते हो, यूज़ करते हो। वहाँ पे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता इसकी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जनरेशन एंड इवेल्युएशन कंसेप्ट, उत्पादन एवं मूल्यांकन अवधारणा। कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका जो यूज़ किया जाता है वो आपका जनरेशन और जो इवेल्युएशन जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट वो क्या करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, उसको डेवलप वो करना चाहती है, लेकिन वो आपका जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसमें वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना चाहती। तो इस सिचुएशंस में ये जो कंपनी होती है वो टारगेट जो ऑडियंस होती है, टारगेट जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी नीड्स और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पता लगाने के लिए वो क्या करती है, जो आपका क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसको क्या करती है, यूज़ करती है, उसकी आवश्यकता उसको पड़ती है, ठीक है, ताकि वो उनके बारे में पता लगा सके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके कुछ नीड थी, कुछ यूजेस थी क्वालिटेटिव रिसर्च की। गुणात्मक जो अनुसंधान है उसकी क्या ज़रूरतें हो सकती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस का जो पॉइंट आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या प्रोसेस हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट आपका आता है, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ जर्नल रिसर्च क्वेश्चंस, कि जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर जो आपका रिसर्चर होता है, सबसे पहले उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च से रिलेटेड, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको उनका डिटर्मिनेशन किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम का डिटर्मिनेशन किया जाता है जो कि उस रिसर्च से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि एक जो बिजनेस यूनिट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको इसमें डिस्कस किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसका परचेज जो प्राइस है वो क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हो सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है उसके सेल के बारे में हो सकते हैं, या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी के बारे में भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में हो सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग के बारे में भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पहले जो क्वेश्चंस हैं, जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिसर्च से रिलेटेड, उनका क्या किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, प्रासंगिक विषय का चयन, कि जो आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एक क्वेश्चंस का सेट आपने डिटरमाइन किया है, उन क्वेश्चन को बनाने के पश्चात, मीन्स उनको डिटरमाइन करने के बाद, अब उन प्रश्नों को और समस्याओं को, यानी कि उन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के संबंध में क्या है, कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने जैसे उसका प्रोडक्ट है, वो उसके सेल में क्या करना चाहती है, वो उसको इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो अट्रैक्ट कैसे होंगे, जैसे कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को अच्छा कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा कर दिया, और प्रोडक्ट के सेल करने के बाद आफ्टर सर्विसेज उसने क्या कर दी, अच्छे से प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातों पर उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है। तो इस पॉइंट में क्या कहता है, इस पॉइंट में कहता है किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट का वो क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, आपके सेकंड पॉइंट में। देन थर्ड पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा। अब इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में वो रेलेवेंट डाटा का कलेक्शन करते हैं, मीन्स कोई उन्होंने रेलेवेंट अब सब्जेक्ट उन्होंने क्या कर लिया है, सिलेक्शन उसका कर लिया है। तो इसके बाद वो उस जो सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डाटा है वो उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपका रिसर्चर है उसको ये डाटा कलेक्ट करने के लिए कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज को उस पर उसको डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि ये आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज भी आते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका रिसर्चर है उसको किससे मतलब है, उसको डाटा से मतलब है, रेलेवेंट डाटा जो है उसको वहाँ से मतलब है। तो इसमें जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या है, रेलेवेंट जो डाटा है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट
किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो आपका रिसर्चर है, जो भी उसने रेलेवेंट जो डाटा उसने क्या है कलेक्ट किया है, उसके बाद वो उनको क्या करता है, एनालिसिस करता है, उनका इंटरप्रिटेशन करता है कि आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि उनको परसेंटेज जो फॉर्म है उसमें दिखाना या रेशो में दिखाना, एवरेज उनका निकालना, ठीक है। आपका डेविएशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें उनकी क्या की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। स्टैटिकल टूल्स कुछ हैं जिसमें उनको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, इनको इनका क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इनकी व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन इनको किया जाता है। देन उनको क्या है, जो भी नेसेसरी जो कंक्लूजन है वो निकाल लिए जाते हैं, ताकि इन निष्कर्षों के जो भी कंक्लूजन आपने निकाले हैं उन्हीं के बेस्ड पे क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड फोरकास्टिंग की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल वर्क। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप आपके पास जो कंक्लूजन है, आपने डाटा को एनालिसिस कर लिया, उसको इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया है, आपके पास अब कंक्लूजन है। तो उसके बाद जो भी आपने डाटा निकाला है, अब उस पर आप क्या करते हो, कंसेप्चुअल तौर पर और थियोरेटिकल तौर पे आप उस पर क्या करते हो, वर्क करते हो, यानी कि डीप स्टडी आप उसके बारे में करते हो। इसके अंतर्गत आप देखते हो, इस स्टडी में आप ये देखते हो कि जो आपने डाटा को कलेक्ट किया था, ठीक है, और उसको एनालिसिस करने के बाद उनके इंटरप्रिटेशन आपने किया, उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिले हैं, क्या वो रिज़ल्ट जो हैं वो आपकी रिसर्च के लिए सही हैं या नहीं हैं, या आपने जितने रिज़ल्ट निकाले हैं, ठीक है, वो उतने पर्याप्त नहीं है या नहीं है, सफिशेंट है या नहीं है। अगर सफिशेंट हैं तो उनको किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे, ये सारा का सारा आप किस में देखते हो, आप कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल वर्क में देखते हो। आगे इसके दो पॉइंट्स और दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, अनुसंधान प्रश्न का जटिल विशिष्टीकरण। इस पॉइंट में क्या किया जाता है कि इस पॉइंट में आप क्या करते हो, जो भी आपने डाटा निकाला था, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस आपने तैयार किए थे रिसर्च के लिए, जो भी आप प्रश्न तैयार करते हो, उनको छोटे छोटे यानी कि सब ग्रुप्स, उससे भी छोटे ग्रुप्स जो भी होते हैं, उनमें आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। देन हर एक का मीन्स एवरी क्वेश्चन का आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, उसके बारे में डीप स्टडी आप करते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ फर्दर डाटा। और जब जो आप डाटा को कलेक्ट करने के बाद, मीन प्रश्न को छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद आप उनका गहन मतलब डीप स्टडी उसके बारे में कर लेते हो, ठीक है, तब ये देखा जाता है कि जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो भी आपको सूचनाओं की आवश्यकता है, ठीक है, वो आपकी कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं, ठीक है, जिनसे कि आपको आवश्यक जो है, जो आपको रिज़ल्ट चाहिए, वो आपको कैसे मिल सकते हैं, कौन सी वे सूचनाएं हैं जिनके द्वारा आपको वैसे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसका पता लगाने के बाद जो भी आपके डाटा है उसको क्या है, रिकलेक्शन उसकी की जाती है, पुनः उसको एकत्रित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल फर्दर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देन फिर उसे उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर उसके ऊपर वैसे ही आप क्या करते हो, कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल उस पर कंसेप्ट लगाते हो, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करते हो, उसकी डीप स्टडी करते हो, देन उसको छोटे छोटे सब ग्रुप्स में बांट के फिर आप क्या करते हो, उसके ऊपर डीप स्टडी करते हो, ठीक है। तो जब तक आपका जो रिसर्चर है वो उस पॉइंट तक ना पहुंच जाए जहाँ पे उसे बेटर रिजल्ट मिलते हों, मीन्स जैसा रिजल्ट उसको चाहिए वैसा उसको ना मिले, जब तक उसको मिल नहीं जाता तो वो बार बार क्या करता रहता है, डाटा कलेक्शन करता रहता है, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल वर्क उसके ऊपर करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है, इंटरप्रिटेशन करता रहता है, ठीक है। जब उसको रिजल्ट मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, राइट ऑफ कंक्लूजन।
ठीक है। वो क्या करता रहता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फाइनल स्टेज है उसमें ये करता रहता है कि जो भी उसको निष्कर्ष मिलते रहते हैं, जो भी कंक्लूजन उसको मिलते रहते हैं, तो वो क्या करता है, एक फॉर्म तैयार कर लेता है और उस फॉर्म में वो उसको लिखता जाता है। ठीक है, एक फिक्स फॉर्म में उसको लिखता जाता है, जो भी उसका प्रारूप बनता है वो उसको उसमें लिखता जाता है, जो भी उसको रिजल्ट मिलते जाते हैं एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद, उसके ऊपर कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल वर्क करने के बाद जो भी कंक्लूजन उसको मिलते जाते हैं, वो फाइनल स्टेज में उनको क्या करता जाता है, लिखता जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस थी क्वालिटेटिव रिसर्च की। आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका मार्केटिंग रिसर्च में क्वालिटेटिव जो रिसर्च का जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च था उसमें हमने इसका मीनिंग किया। ठीक है, और इसके कुछ यूजेस थे, नीड थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसकी क्या प्रोसेस हो सकती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो रहता है मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। जो आपके मेथड्स हैं उनको हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। वैसे आपके 2 टाइप्स के मेथड होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के। फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट मेथड और सेकंड आपका इनडायरेक्ट मेथड आता है। इन डायरेक्ट मेथड में फोकस ग्रुप इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू 2 आपके होते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हम इन जो ये मेथड्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आगे जो वीडियोस आएंगी वो इन्हीं के ऊपर आएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।